वेलकम टू आवर चैनल कट स्टार यूनिसेक्स सैलून एंड हेयर विक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो बनाने का, वो टॉपिक है हेयर पैच वर्सेस हेयर ट्रांसप्लांट। जो लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि मुझे हेयर पैच कराना चाहिए या हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, तो उस टॉपिक पे आज हमारी ये वीडियो बनी है। वो सारी चीज़ें मैं सारी क्वेरीज में इसमें कवर अप करूँगा इस वीडियो में। तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा क्या क्या आपको कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा आपके लिए बेटर होगा या कौन सा सही रहेगा, या हेयर पैच में या हेयर ट्रांसप्लांट में। तो देखिए होता क्या है, जनरली आज भी इंडिया में हमारे लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है हेयर पैच के बारे में कि हेयर पैच भी कुछ होता है या वो कहाँ होता है, क्या होता है, कैसा होता है। तो आज भी लोगों को उतना ज़्यादा नहीं पता है। देखिए जब भी किसी के बाल झड़ना शुरू होते हैं या बाल्डनेस आनी शुरू होती है, तो सबसे पहले लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि मुझे क्या कराना चाहिए। जब बाल्डनेस आ जाती है कि मैं ट्रांसप्लांट करा लूँ या मेडिसिन खा लूँ, मेडिसिन से सही हो जाएंगे, बाल वापस आ जाएंगे। तो मेरा मानना ये है, बहुत से लोग मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट आते हैं जो लोग ये चीज़ बताते हैं कि मैंने लाखों रुपए की मेडिसिन खा ली पर बाल वापस नहीं आया। तो बाल कभी भी मेडिसिन से वापस नहीं आते। हमारे कई ऐसे क्लाइंट्स का ये एक्सपीरियंस रहा है, और साथ ही साथ ये भी एक्सपीरियंस रहा है कि जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया है, जिन्होंने ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, वो उनके बाल फिर से वापस चले गए हैं और वापस से वो हेयर पैच पे आ गए हैं। तो मेडिसिन से कभी भी बाल वापस नहीं आते, वो वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। यार एक छोटी सी चीज़ सोचो, अगर मेडिसिन से बाल वापस आते हैं तो आज के टाइम में जितने डॉक्टर्स लोग गंजे हैं, जितने डॉक्टर लोग के बाल्डनेस आनी शुरू हो गई, तो वो नहीं होती, ठीक है। तो देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि इंडिया के अंदर नॉलेज नहीं है लोगों को। तो होता क्या है, लोगों को जो भी बंदा सुनता है बिग वर्ड या पैच वर्ड, तो पहले टिपिकल वाले ज़माने वाली बात आ जाती है कि जैसे रात को उतारना पड़ेगा या इसमें मांग नहीं निकलेगी, एक ही प्रॉपर मांग रहेगी। तो ऐसा नहीं है। आज के टाइम में हेयर पैचेस के अंदर बहुत सारे वैरायटीज़ आ गई है। इसमें बहुत स्किन वाली वैरायटी भी आ गई है। इसमें स्किन नज़र आती है प्रॉपर। हमारे पास हेयर लाइन वाली भी पैच आ गया है, जिसमें आप फुल कॉम कर सकते हैं, बैक कॉम कर सकते हैं। बहुत लाइट डेंसिटी भी पैच है, बहुत हैवी डेंसिटी भी पैच है। तो बहुत सारी वैरायटीज़ आ गई है। आज के टाइम में बहुत सारे फिल्म स्टार भी पैच यूज़ कर रहे हैं। तो नेचुरलिटी समथिंग, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, ठीक है। अगर देखो ये मेरा एक पर्सनल चॉइस है या मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा जनरली सबके साथ होता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो ट्रांसप्लांट करा चुके हैं या जो ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, पर उनका जो ट्रांसप्लांट अलग से दिखता है। मतलब अगर हम उसको देखना चाहें या इस बंदे के हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आपको ना दिख जाएगा, पता चल जाएगा। अगर उसके आप बराबर में खड़े हो कि इस बंदे ने ट्रांसप्लांट कराया, तो हेयर लाइन जो है पता चल जाएगी। अगर वो उस बंदे की चीज़ दिख रही है कि इस बंदे ने ट्रांसप्लांट कराया, तो नेचुरल कैसे हुआ? तो नेचुरल लुक तो वो हुआ ना जो कोई आइडेंटिफाई ना कर पाए जो उसने नेचुरल कराया। सेकंड चीज़ जो ट्रांसप्लांट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, किसी भी पर्सन को अपनी डिज़ायर पसंद की लुक नहीं मिल पाती है। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट में जो अपनी पसंद की लुक चाहिए, वो हेयर ट्रांसप्लांट में नहीं मिल सकता है, बिकॉज 6 से 8 महीने मिनिमम उसका आने में टाइम लगता है ना। तो जिसको अपना नेचुरल डिज़ायर लुक चाहिए, तो उसको मिनिमम 6 से 8 महीने टाइम लगता ही है, उसको थोड़ा सा डेंसिटी आने में, है ना। तो 90% केसेस में ऐसा होता है अपनी मनपसंद की डेंसिटी या मनपसंद का हेयर स्टाइल नहीं मिल पाता है। तो अगर आपको ये आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि हेयर पैच या हेयर ट्रांसप्लांट में कि कौन सा अच्छा लगता है, कौन से में नेचुरल लुक मिलेगा, हाँ, तो मेरा मानना ये, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। जितना मैं लोगों से मिलता हूँ, जितना मैं काम करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे जो पता चलता है हेयर पैचेस का भी और हेयर ट्रांसप्लांट का भी, दोनों का पता चलता है। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी में जाएंगे तो कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा हेयर पैच में। ऐसे ही ट्रांसप्लांट में जो आपके रूट्स होते हैं उनको निकाला जाता है और वहीं से दूसरी जगह से बाल उखाड़ के लगा दिया जाता है। तो ये हमारा लगता है एक सर्जरी है, तो वो पेनफुल रहता है ना। वो एक रिस्क रहता है कि यार सर्जरी हम करा रहे हैं और ये सक्सेस होगा नहीं होगा। हर किसी के बंदे के दिमाग में ये ऑप्शन रहता है, यही दिमाग में आता है ना। और अगर मैं पैच के बारे में बात करूँ, तो ये प्योरली एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, कोई सर्जरी नहीं होगी। अगर आपको पैच नहीं अच्छा लग रहा है तो आप उतार सकते हैं, है ना कोई कट लगेगा, ना कोई आपको पेनफुल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप उतार के रख सकते हैं, देन उसके बाद आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, अगर आपके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हो तो। लेकिन मेरा मानना ये है, आप फिर भी ट्रांसप्लांट ना करा के एक बार आप ये पैच कराओ,
तब आपको पता चल जाएगा, आपका एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा कि हाँ दोनों कौन सा सक्सेस रहेगा पैच आपके लिए। बहुत सारे लोगों का सक्सेसफुल भी होता है और उसका रेशो बहुत कम है। तो 10 में से एक केस या 10 से भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ या 50 में से एक केस ऐसा है जिसका बहुत अच्छा सक्सेसफुल है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया, पर उसका भी लाइफ लॉन्ग नहीं होता है। और ये लोगों के मन में बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम ट्रांसप्लांट कराते हैं तो वो लाइफ टाइम रहता है, या हमने आज ट्रांसप्लांट कराया तो वो हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है। देखो, आज आपने अगर एक छोटे से एरिया में ट्रांसप्लांट कराया है तो कहीं ना कहीं आपका डोनर एरिया भी हल्का हो जाएगा जहाँ से बाल निकलेंगे। जैसे आपकी एज बढ़ेगी 5 साल 6 साल बाद, आप नोटिस करोगे वो आपका एरिया और बढ़ता जा रहा है, बिकॉज बाल्डनेस आपकी बढ़ती जाएगी। जो बाल्डनेस होगी वो रुकेगी तो है नहीं, बाल ही तो आ जाएंगे पर बाल्डनेस नहीं रुकेगी। जैसे आपके बाल फिर से जाते रहेंगे, आप फिर से दोबारा ट्रांसप्लांट कराओगे तो फिर कब तक आप हेयर ट्रांसप्लांट बार बार कराते रहोगे। तो हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है पर उसका रेशो बहुत कम है। अगर आप एक रेशो लेके चलते हैं तो 50 में से 1% हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है। अगर आपको वाकई में देखना है हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है कि नहीं है, तो आप उस पर्सन का मत सुनिएगा जिसने अपना एक साल या 6 महीने पहले कराया है ना। तो 6 महीने साल भर वो बहुत अच्छा रहता है, ओवरऑल पीरियड टाइम को बाल झड़ने लगते हैं जो आप, और प्लस आपका जो डोनर एरिया है वो भी बाल वहाँ से और कम हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं। तो जितना अगर मैं बात करूँ हेयर पैच की और जैसे नॉन सर्जिकल चीज़ अगर आपको नहीं अच्छी लग रही तो उतार दी, कोई इशू नहीं, उतार के रख दिया, है ना। अब मैं बात करूँ प्राइसिंग की, बहुत सारे कस्टमर का कॉल आता है कि सर आपके पैच बहुत महंगे होते हैं, कि 20-25 हज़ार रुपये का पैच होता है, उतने में सर्जरी भी होती है। यार देखो, डॉक्टर का ना उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं लग रहा है, डॉक्टर को क्या करना है, आपके बाल निकालने और आप ही का बालों में लगना है। मेन होता है सेटअप कॉस्ट और एक्सपीरियंस कॉस्ट उस डॉक्टर का। अगर आप किसी हेल्पर से करा रहे हो या जिसने भी डॉक्टरी सीखी है, सर्जरी सीखी है, वो अगर आपको 25 हज़ार ले रहा है या 15 हज़ार में भी कर देगा वो आपके, यकीन मानिए। ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं आज के टाइम में जो बहुत फेमस है हेयर ट्रांसप्लांट के, बट वहाँ पे अभी भी ये मान के चलिए कि डॉक्टर्स भी नहीं है वहाँ पे। वो क्या करते हैं, बेसिकली आपसे सर्जरी की बात करेंगे, आपसे बताएंगे 4.5 से 5 हज़ार आपके ग्राफ्ट लगेंगे, लेकिन उसके बाद वो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे या किसी हेल्पर को बुलाएंगे और उनको बुलाने के बाद वो आपसे करवाएंगे। उनमें उसका कमीशन होता है ना, 60-40 जो भी उनका होता होगा कमीशन होता होगा, और उनको पे करने के बाद में अब देखो ये ऐसा बिजनेस बन गया है। बाल्डनेस आती जा रही है, लोगों को प्रॉब्लम होती जा रही है, पोल्यूशन की वजह से ले लीजिए, पानी की वजह से ले लीजिए, खाने पीने की वजह से ले लीजिए। तो क्या रहा है कि ये एक ऐसा बिजनेस बन गया है कि आज के टाइम में जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया, मैंने उनसे बुकिंग अमाउंट लिया, मैंने कहीं से डॉक्टर को बुलाया, 15-20 हज़ार का मैंने काम कराया और बाकी कॉस्ट रख ली, है ना। तो अगर आपने इस चीज़ सोच ही लिया है कि आपको ट्रांसप्लांट ही कराना है, तो बेस्ट डॉक्टर हेयर सर्जरी या किसी बेस्ट सर्जरी देखना है, और उसमें कभी भी आप अमाउंट मत देखिएगा। आप डॉक्टर का एक्सपीरियंस देखिए, डॉक्टर का अच्छे रिव्यूज़ देखिए, देन उसके बाद आप दिए। आपका एक 20 से 30 हज़ार 50 हज़ार में भी ट्रांसप्लांट हो रहा है और 5 लाख में भी ट्रांसप्लांट होगा, तो आप इन दोनों में फ़र्क कीजिए और एक्सपीरियंस के साथ आप काम कराइए, ट्रीटमेंट कराइए अपना, वहाँ जा करके देखिए। तो आपको सबसे पहले देखना है कि वहाँ पे कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आप प्रॉपर एनालाइज करके देन उसके बाद आप ट्रांसप्लांट के लिए जाइए, ठीक है। तो अगर आप सस्ते के चक्कर में जाएंगे तो वो जो भी होना है वो आपको भुगतना है, हमेशा के लिए वो आपको भुगतना है, जैसा भी हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है, आप जब भी ट्रांसप्लांट कराएं या ट्रांसप्लांट सर्जरी कराने कहीं जाएं तो बेस्ट ही बेस्ट चुने, सस्ते के चक्कर में ना पड़ें। अच्छी सर्जरी के लिए अच्छा अमाउंट भी अगर आपको पे करना पड़ रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो लॉन्ग लाइफ आपके साथ रहेगा, वो हेयर आपके साथ रखने आपको, ठीक है। तो सस्ते के चक्कर में बिल्कुल नहीं देखना कि 30 हज़ार में हो रहा है, 50 हज़ार में हो रहा है, तो आप डिफरेंस कीजिए और फिर उसके बाद में आप उसको ट्रांसप्लांट कराइए। एक चीज़ और है, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपको ट्रांसप्लांट कराना ही है तो इंस्टेड ऑफ फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले आप एक बार हेयर पैच करा लीजिए। हेयर पैच को यूज़ करिए, यूज़ करने के बाद अगर आपको पता चलता है नेचुरल लुक मिल रहा है तो आप मत कराइएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे समझ आ रहा है, मुझे नहीं मज़ा आ रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप पैच को उतार दीजिएगा। उसकी हेयर ट्रांसप्लांट तो आपका बाद में भी हो जाएगा, पर पहले आप ट्रांसप्लांट से पहले हेयर पैच को प्रेफरेंस दीजिए, बिकॉज अपने लिए, और उसमें कोई सर्जरी नहीं है, नॉन सर्जिकल है, उसमें आप अपने हेयर पे लगाइए तो आप एकदम बढ़िया तरीके से सेट कराइए, बिल्कुल अच्छा लगेगा और एक कॉन्फिडेंट लुक आपको मिलेगा। और अगर नहीं मिल रहा है आपको तो फिर उसको उतार दीजिए।
लीजिए कि नहीं मुझे हेयर पैच नहीं यूज़ करना है, तब आप उस केस में आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। आपको ट्रांसप्लांट कराना तो मेरा एक ओपिनियन ये रहेगा, मेरा ये मानना है कि अगर आपको ट्रांसप्लांट ही करना है तो आप सिर्फ फ्रंट लाइन आप हेयर ट्रांसप्लांट करा लीजिए, ठीक है। आप ट्रांसप्लांट इतना भी करा लो, बीच में से आप हेयर पैच यूज़ कर लो, दोनों का ऑप्शन रहेगा। हेयर ट्रांसप्लांट भी हो जाएगा और पैच भी लग जाएगा और बिल्कुल नेचुरल लुक भी आएगा। ज़्यादा लंबी सर्जरी नहीं होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, नेचुरल लगेगा, एकदम डेंसिटी अच्छी लगेगी। तो ये रहा मेरा अपना ओपिनियन, जो मैंने आपको समझाया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर भी मैं आपको ओके, तो मैं ट्रांसप्लांट के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ और ना मैं किसी ट्रांसप्लांट को गलत बोल रहा हूँ। ये मेरा अपना ओपिनियन था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, सबके अलग अलग मानना है सबका, ठीक है। तो आप जब भी आप कुछ चीज़ कराएं, हेयर पैच कराएं या हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, तो आप पहले अच्छे से रिसर्च कीजिए दोनों चीज़ों पे, देन उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लीजिए। तो मेरा मोटिव यही था आज का इस वीडियो में आपको समझा पाना कि दोनों चीज़ों में कंपेयर कराना। तो अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर कोई चीज़ अभी भी रह गई है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या ऊपर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या एक बार सैलून विजिट कर लो सेंटर पे हमारे। विजिट करने के बाद आपको सारी चीज़ें प्रॉपर पता चल जाएंगी। यहाँ आपको बता दिया जाएगा, फ्री डेमो है, फ्री कंसल्टेशन है, कोई उसका चार्ज नहीं है, ठीक है। मेरा वीडियो आज का यहीं पे ख़त्म होता है। अब आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स में और दोस्तों में। थैंक यू सो मच।